अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों, आज आप सभी के सामने मेरा नया चैनल जिंदाबाद के नाम से यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। इस चैनल पे इंशाअल्लाह रूहानी, जिस्मानी और दुनिया में रूनुमा हुए सच्चे वाक़यात इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे वक्तन फ़वक्तन। इनसे आप सभी हजरात को बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह। आज मैं अपने इस जिंदाबाद चैनल पर सबसे पहली टॉपिक, सबसे पहला मजमून लेकर के आया हूँ, इंसान और मुक़द्दर, इंसान और उसकी तकदीर। तो इस मौजू पर अब हम बात शुरू करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही गौर से आप हजरात समाअत करें, देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया। पैदा करने के बाद इंसान को अहल बनाया है काम करने का। उसके बाद इस काम का फल अपने हवाले रखा है, अपने ज़िम्मे रखा है कि तुम मेहनत करोगे, ज़मीन पर कोशिश करोगे और उसका जो फल होगा वो हम तुम्हें अता करेंगे। और ये अल्लाह के ऊपर है, जिस पर हर मुसलमान का ईमान है कि इंसान काम करता है और कहता है कि अल्लाह देगा, मेहनत करता है और कहता है कि अल्लाह देगा, और यही हमारा ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12वें पारे की सबसे पहली आयत में इरशाद फरमाया, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर कोई भी जानदार ऐसा नहीं है कि जिसके रोज़ी की, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने न ले रखी हो। चुनांचे आप देखते हैं कि ये छोटे छोटे चरिंदे, कीड़े मकोड़े, ज़मीन पर चलने वाले जानवर, हवाओं में फ़िज़ाओं में उड़ने वाली चिड़ियाँ, सबका पेट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरता है। वो सुबह को उठती हैं, चिड़ियाँ, जानवर उठते हैं और ज़मीन पर फैल जाते हैं और अपनी रोज़ी तलाश करते हैं। अल्लाह उनको देता है, उनका पेट भर देता है। बस उनके अंदर अल्लाह ने एक चीज़ खूबी रखी है कि उनको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना सुबह उठती हैं, उनको रोज़ी उनके रूप में मिल जाती है। इंसान का खासा ये है कि इंसान मेहनत करता है, खाता है और इकट्ठा करने के चक्कर में परेशान रहता है। वो सोचता है कितना ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि जब हमारा ईमान है और हम ये जानते हैं कि हर चीज़ मुक़द्दर से है, दुनिया के अंदर एक से बढ़ कर के एक पढ़े लिखे लोग, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े इल्म वाले फिलासफर दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके मुकाबले में अनपढ़ हजरात जो कम पढ़े लिखे हैं, कम इल्म रखते हैं, उनके पास अपार दौलत है, लामहदूद दौलत है, दौलत का अंबार है। और पढ़े लिखे दिमागदार लोगों के पास आप देखते होंगे दुनिया के अंदर, एक बड़े से बड़े फिलासफर को, बड़े से बड़े वैज्ञानिक को, उसके पास तो सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन मुकद्दर है और मुकद्दर के हिसाब से अल्लाह सबको रोज़ी देता है। इंसान परेशान होता है, मुकद्दर को भूल जाता है, अपने फेल को, अपने काम को सिर्फ याद रखता है। ये हमारे जहन से निकल जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जिस तरीके से रोज़ी है उसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी है। ज़िंदगी, जैसे हमने आयत शुरू में पढ़ी कि मा ला तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई ये नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, उसके साथ कल क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और ये भी कोई नहीं जानता कि कल उसकी मौत कहाँ होगी,
किस धरती के किस टुकड़े पर उसकी मौत होगी, ये कोई नहीं जानता। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है सोचने की कि इंसान और मुकद्दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल सही बनाया है, और इस पर ईमान हो या ना हो, होता तो यही है, ये हकीकत है। चुनांचे एक वाकया हम आपको सुनाते हैं, बहुत बेहतरीन वाकया है, और वाकया बनु इसराइल के ज़माने का है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। उस ज़माने में घर बहुत दूर दूर हुआ करते थे, दो चार मकान यहाँ है तो दो चार जो है 2 किलोमीटर दूरी पर हैं, छप्पर कच्चे मकानात हुआ करते थे, बाकी मैदान हुआ करता था, खेती बाड़ी हुआ करती थी। उस ज़माने में कुछ लोग अपने खेतों में, बरसात का मौसम था, कुछ लोग अपने खेतों में कुदाल लेकर के खेतों की सफाई और मेड़ बना रहे थे, ताकि जो है बारिश हो जाए तो उसमें जो है अनाज बोया जाए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, और जब तेज बारिश शुरू हुई तो सारे लोग जो है मिल करके एक छप्पर बनाया करते थे बीच फील्ड में, बीच खेत में, कि धूप तेज हो जाए तो वहां जाके आराम किया करते थे, बारिश होने लगे तो वहां जाके जो है सुकून से बैठ जाते थे। तो बीच खेत में छप्पर था, सारे काम करने वाले जमींदार जो है अपना फावड़ा उठाए और उस मड़हे के अंदर चले गए, छप्पर के अंदर चले गए कि यहाँ बारिश से बचेंगे। इतनी देर में बहुत तेज तेज बिजली चमकना शुरू हुई, और जब बिजली चमकना शुरू हुई तो इतनी तेज आवाज के साथ उस छप्पर के पास आती और वहां से जाती। बार बार जो है बिजली गिर रही है छप्पर के पास, वहां से वापस जा रही है। जब बार बार ऐसा हुआ, 10 बार, 12 बार, 20 बार जब ऐसा हुआ, तो सबके दिल में एक बात पैदा हुई सारे मजदूर जो इकट्ठा थे उस मड़े के अंदर, सबके दिल में ये बात रन करने लगी कि ऐसा हम लोगों के दरमियान में कोई आदमी है जो बहुत बड़ा मनहूस है, कि इसके रहने से हम सारे लोग जो है मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई एक तो है ऐसा, उसको चेक करने का तरीका आपस में मशवरा करके ये हुआ कि बारी बारी से एक एक आदमी को बाहर भेजा जाए, जिसकी मौत लिखी होगी, जिसकी वजह से बिजली आ रही है जिसको मारने, तो बाहर ही मर जाएगा, बाकी लोग बच जाएंगे। अब उसमें जब ये तय पाया तो अब पहले कौन जाए, कोई जाने को तैयार नहीं है। तो और लोगों ने मिल करके एक आदमी को जो है फेंका बाहर, मड़हे के बाहर फेंका। वो बेचारा जो है पहली थर थर कांप रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही मर जाएंगे। अब वो बाहर गया, लेकिन बिजली वहां तक नहीं आई, उसको बिजली ने नहीं मारा। वो फिर कुछ देर के बाद वापस मड़हे में चला है। अब उसमें जितने बचे हैं वो डर रहे हैं कि अब हमारी बारी है, किसकी बारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मर जाएंगे। इस तरीके से बारी बारी सब मिल करके फेंकते रहे, एक एक आदमी जाए, कुछ देर बाहर रहे, फिर वापस मड़े, अब बिजली बार बार कड़क के आए और फिर वापस चली जाए। अब उसमें हुआ क्या कि आखिर में जो आदमी बचा, उस अब तो ये हो गया कि अब हम ही एक ऐसे मनहूस हैं कि हम ही को मारने के लिए बिजली आ रही है, बाकी तो सब जो है बाहर हो गए चले आए। और बेचारा गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ कर दो भाई, मुझे मत फेंको। लेकिन अब सारे इतने मुतमईन हो चुके थे कि हम लोग जो है बिल्कुल आजाद हैं, हम लोग को बिजली कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अब सबों ने मिल करके खुशी के साथ जो है उसको जो है बेचारा गिड़गिड़ा, लेकिन उसको बाहर फेंक दिया। और जैसे ही फेंका है, बिजली मड़हे पर आकर के गिरी है, और सारे के सारे मड़हे में जितने बैठे थे सब मर गए, और जो बाहर जिसको फेंका गया वो बच गया। ये देखिए, इसको कहते हैं कि इंसान नहीं जानता कि हमारी मौत कब आएगी, कहां पे आएगी, कि सारे के सारे ये समझ रहे थे कि हम बच गए, यही आखिरी मरेगा, लेकिन उसी एक इंसान की वजह से ये सारे के सारे बचे हुए थे। ये है मुकद्दर, कि इंसान मुकद्दर से है। इंसान चाहे जो भी कर ले, जैसे आप मजदूरी करते हो तो बड़े खुश होकर के जाते हो कि आज काम पर हम जा रहे हैं, तो वहां से काम करेंगे, शाम को मजदूरी मिलेगी, घर आकर के जो है अपना सामान सौदा सलफ लाएंगे। लेकिन ऐसा इत्तेफाक से होता है क्या, ठेकेदार होता है या जिसका काम हो रहा है, वो कहता है कि भाई आज तो पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं मेरे पास, कल ले लेना या 4 दिन के बाद देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। ये देखिए मुकद्दर है कि हम तो ये चाहे थे, सोचा हमने कि हमने काम किया, हमको पैसा मिलेगा, लेकिन वहां कुदरत को मंजूर नहीं है। मुकद्दर में ये है कि आज की मजदूरी 3 दिन के बाद मिलेगी तो 3 ही दिन के बाद मिलेगी। तो इंसान को हमेशा
इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेहनत कर लेने की है, सबब इख्तियार कर लेने की है, काम कर लेने की है। उस पर जो अज्र होता है, उसका जो फल होता है, वो हम देंगे। कैसे देंगे? वो हमने लौहे महफूज में सब लिख रखा है, मुकद्दर में, हर आदमी के मुकद्दर में लिख रखा है कि किसे कितनी रोजी मिलनी है, कितना मिलना है, कब मिलना है, ये उसके हवाले है। तो दोस्तों, ये इस्लाही चीज़ें हैं। ये ईमान के दायरे में हम कलमा पढ़ते हैं और कलमा मुफस्सल पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये कलिमा हम पढ़ते हैं, कलिमा ईमान है, ईमान मुफस्सल के वल क़द्र खैरी, और ईमान लाता हूं मैं तकदीर पर, खैर ही, वो हमारे लिए हमारे हिसाब से भली हो, व शर्र ही, या बुरी हो। तो ये हमारा ईमान है कि मुकद्दर है और मुकद्दर ही से सब कुछ होता है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। इंशाअल्लाह इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बड़ी जानकारी से भरपूर और आपके फ़ायदे के लिए हम इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे। उसमें रूहानियात से मुताल्लिक भी वीडियोस होंगे, उसमें जिस्मानी इलाज के हिसाब से भी वीडियोस बनेंगे, उसमें बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन, बड़े बड़े जो दुनिया के अंदर हस्तियां गुजरी हैं, उनके मुताल्लिक भी वीडियोस अपलोड होंगे। गाहे बगाहे इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इस चैनल पर, जिंदाबाद चैनल पर जो है अपलोड किया करेंगे। इसको आप सब्सक्राइब करें, देखते रहें। इंशाअल्लाह रब्बुल बहुत जल्द जो है अच्छी सी वीडियो आपके हवाले करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।